अब ना क्वेश्चंस लगभग सारे हो गए, एक रह गया बस मेरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, लास्ट वाला और वाला, बाकी सारे हो गए। ठीक है। बहुत नॉर्मली अब सिर्फ और सिर्फ एक बार डिस्कशन करते हैं मार्क्स की, कि कितने मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है। किसको लगता है कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे, क्या है क्या नहीं, किसका क्या डाउट हुआ था, वो मुझे बता दो बस। समझ रहे हो कि जिसको भी लगता है, आप लोग अब आ जाओ चैट्स पे। मैं नॉर्मल चैट पे हूँ, कि आप लोगों को किसको कितने मार्क्स का डाउट है, किसको लगता है कि कितने मार्क्स आ सकते हैं मेरे, कितने मार्क्स नहीं आ सकते, किस किस क्वेश्चन में मेरी कितनी गलती हुई है, किस क्वेश्चन में क्या रहा है, वो बता दो मुझे अब। समझ रहे हो? जैसे अगर आपने रियलाइजेशन का कोई पॉइंट नहीं लिखा, ठीक है, फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन का 6 नंबर का अटेम्प्ट किया, पर उसमें एक गलती हो गई, तो उसमें लगता है 5 आ सकते हैं, या क्या क्या गलतियां हुई हैं, एक बार वो डिस्कस कर लो अब आप लोग मेरे साथ में। कुछ अब पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे बताए कि कल से आप लोगों का जो पेपर हो गया है, उसके बाद आज तक आज कोई नहीं पढ़ा होगा, सब अब कॉमर्स के लिए आराम से पढ़ोगे आप लोग। तो वो मुझे बताओ एक बार, अब आप लोग अपनी अपनी चैट्स में क्या क्या है, किसकी कितनी गलती रही है, क्या है, कितने मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेंटेटिवली कहाँ तक आ सकते हैं आपके मार्क्स। आओ भाई, कोई तो बताओ। अब अभी तक सब मैसेज कर रहे थे, सर मुझे लग रहा है कि मेरे इतने आएंगे इतने आएंगे, पर इतने नहीं आए। बताओ अब मैं आपको एग्जैक्टली exactly आपकी गलतियों के हिसाब से सारा आइडिया दे दूंगा कि किसके कितने बन सकते हैं, किसके कितने नहीं बन सकते, गलती क्या है वो भी बता दो आपकी, ताकि आप लोगों को रिजल्ट तक की वेट ना हो, और पहले ही मैं आपको टेंटेटिव बता दूं। 9 MCQ सही हैं सेक्शन ए में। ठीक है। और अदर, और बाकी पेपर में क्या गलतियां हैं। तो 6 में से एक कटेगा। बाकी बताओ। क्या लगता है कि कितने मार्क और कट सकते हैं? देख लो, और किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 95,000 आया। 95 आया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, यहाँ गलती हो गई, एक यहाँ कटेगा। चेकिंग बहुत लीनियंट है। एक बार बच्चों देख लो, इस बार जो चेकिंग है वो बहुत लीनियंट होनी है, मैं पहले बता दूं आप सबको। तो अगर कोई चेकिंग का रिस्क ले रहे हो तो वो मत लो। ठीक है। चेकिंग बहुत ही लीनियंट होएगी इस बार, कोई ज़्यादा नहीं होंगी गलतियां, आई थिंक, मतलब मार्क्स लूज़ ही मिलने हैं, तो इसीलिए ज़्यादा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब मैं सारा पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, जिस जिस को भी जो डाउट है कि मेरा यहाँ गलती हुई है, मेरा इस
आंसर ठीक नहीं आया, मेरा इसका ठीक नहीं आया, प्लीज़ मेरे से चैट पे बात करो और मुझे बताते चलो आपकी क्या गलती थी। मैं आपको अभी आपके टेंटेटिव मार्क्स बता देता हूँ कि कितने मार्क्स आएंगे आपके आईएससी अकाउंट्स में, ठीक है। तो आप एक बार देखते चलो और मुझे बताते चलो आपकी क्या क्या गलतियां हैं क्या नहीं हैं। किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट है कि मैं ये कर आया हूँ और पेपर में ये था, मैं ये कर आया हूँ और पेपर में ऐसे था, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है, अब पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, प्लीज़ एक बार मुझे बता दो। जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट था इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको सबके आंसर्स बता रहा हूँ एक बार। किसी का कमेंट आया है क्वेश्चन नंबर 6 में शेयर कैपिटल सही आया था, रिजर्व सरप्लस नहीं आया था, लॉन्ग टर्म बोरिंग में बैंक लोन लिख दिए थे और अदर कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था, कितना नंबर मिल जाएगा। इसमें आपका 6th क्वेश्चन में 5 तक मिल जाने चाहिए। क्वेश्चन 6 में 5 मार्क्स तक मिल जाएंगे, छोटी सी गलती होगी, मिल जाएंगे। 90 अनंत के एट अनंत यस अनंत मिल जाएंगे, 90 तक मिल जाएंगे 90 तक। तो रियलाइजेशन में पार्टनर्स लोन लिखा है तो कितना मार्क्स कटेगा। 0.5 मार्क्स कटेगा अगर रियलाइजेशन में पार्टनर्स लोन लिखा है तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री नहीं किए, जनरल एंट्री बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 3 नंबर मिलेंगे। हाँ इन्वेस्टमेंट वाली, हाँ यस 3 तक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जैस्मिन का निकालना भूल गए, कितना मार्क्स कटेगा। आई थिंक क्वेश्चन 5 में अगर नए पार्टनर का नहीं निकाला जैस्मिन वाला में 1 मार्क्स मैक्सिमम। एक्चुअली क्वेश्चन 6 में हम एज्यूम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह पे कर दिया होगा, तो और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्योंकि बैलेंसेस पे कुछ दिया नहीं हुआ इसीलिए हमने ये एज्यूम किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में रियलाइजेशन में पार्टनर लोन जाएगा, रियलाइजेशन में पार्टनर लोन आना नहीं था बट पार्टनर लोन से राइट ऑफ होना था, मतलब लोन को कट करना था हमने, तो वो एंट्री थी ना एक हमारी जिसमें स्टॉक वो ले गया था पार्टनर, उस चीज़ में जाना था। पार्टनर लोन हमने ऊपर शो नहीं करना था, रिकॉर्ड नहीं करना था, पर नीचे उतारना था, उसको रियलाइज करना था।
शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट शो किया है, पर मैंने सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फुली पेड अप में 5 लाख इक्विटी शेयर्स लिखे हैं, नॉट फुली पेड अप में 3 लाख। फुली पेड अप में 3 लाख उनकी टोटल ऑथराइज्ड थी ना, उसमें से आई थिंक वो इशू कम ही कर रहे थे। 3 लाख कहाँ से था? तो एक मिनट क्वेश्चन नंबर, शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट शो किया है, इक्विटी शेयर कैप ईएमआई लिमिटेड ऑथराइज्ड। ब्रो आलोक तिवारी, वो जो शेयर कैपिटल वाला था उसमें 5 लाख वो इशू को कर रहे थे, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ही आना था, 3 लाख का नहीं था। आपने ठीक कर दिया है। कितना अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक लोन के लिए, 45 या 50? देखो क्लोजिंग जो समीर का लोन था 50, वो हमने क्लोजिंग स्टॉक 45 से उतार दिया था। तो अल्टीमेटली हमारे पास से जो क्लोजिंग स्टॉक गया था वो तो 45 का ही गया था, पर लोन रियलाइज 50 का हो गया था। आप अरुणव चेक करो, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कर दिया है। दोनों पार्ट्स हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। मेरी वीडियो पे जाके देख लो, बलजीत जैकब वाला भी हो गया है, करीम मिक्की वाला भी है, जूली जेनी वाला भी है, सारे कर दिए हैं। आई मीन 3 लाख, फिर उसमें कॉल सिनेरियर, अच्छा 30, हाँ ये होना था। तो 30 लाख फिर उसमें कॉल सिनेरियर माइनस होना था, मतलब 29 लाख 60 आना था। क्लोजिंग स्टॉक लोन के लिए पूरा 50 जाना था, क्योंकि 45 से 50 सेटल हो गया था ना, तो 5,000 का बेनिफिट हो गया था हमें। और आप लोग देख लो, जिस जिसको भी जो डाउट है कि क्या पेपर में करके आए हैं और क्या लगता है, मैं सारे आपको हेल्प कर रहा हूँ। जिस जिसको ये लगता है कि इस क्वेश्चन में हमसे ये गलती हो गई, कितने मार्क्स मिल जाएंगे कितने नहीं। और सेकंड, एक बार मुझे वो बता दो, किसी ने क्वेश्चन 13 का HM लिमिटेड वाला पार्ट किया है क्या? 13 का HM लिमिटेड वाला पार्ट और वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और तो फिर मैं वो सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो और किसी ने नहीं है तो फिर मैं नॉर्मल कर सकता हूँ। हाँ आपकी बात ठीक है। देखो अगर हम बैलेंस शीट में एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं दिया है, तो भी शायद 1 मार्क कटेगा, बट फॉर एग्जांपल मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक कटेगा, या वो भी नहीं कटेगा, क्योंकि एजम्पशन दोनों तरफ से जाती है। तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी ठीक है, अगर नहीं दिया दे दिया है तो भी ठीक है, तो फिर प्लीज़ इसलिए इंटरेस्ट वाले पॉइंट को छोड़ दो, चाहे दे आए हो या नहीं दे आए हो, तो फिर पूरे नंबर मिलेंगे 6 के 6। अदर कैपिटल, अदर करंट लायबिलिटी की फिर गलती नहीं है उसमें। और देख लो आप लोग, किसी को और को डाउट है आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लो, किसी को भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में। पूरा का पूरा पेपर एनालाइज हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, जस्ट एक लास्ट कैश फ्लो वाला एक रह गया HM वाला, बाकी उसके अलावा किसी को कोई MCQ में कुछ पूछना है, कुछ भी चीज़ है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट माइनस कर दिए थे, अरे क्यों यार, वो रेट लिखा तो था, आई थिंक नहीं करना था, इसलिए जनरल रिजर्व भी गलत आ गया। ठीक है लोग, तो 7 में से मेरे ख्याल से इसमें आपको थोड़ा सा करंट वगैरह सब दे दिया ना आपने, तो देखो इट डिपेंड्स ऑन टीचर ऑल्सो, वैसे तो मेरे ख्याल से 5 तक मिल जाने चाहिए। हाँ सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में P&L से भी राइट ऑफ होगा ना इंटरेस्ट? हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, P&L से भी राइट ऑफ होना चाहिए। पर अब P&L से राइट ऑफ होना चाहिए, अब हमें ये नहीं पता ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, वो 31 मार्च का ऑलरेडी P&L का बैलेंस हमें दिया हुआ है, तो हो सकता है ना ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके होंगे ना वो उससे। 1/2 मार्क, अर्नव अगर 0.5 मार्क कटेगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने जहाँ करंट की जगह कैपिटल लिख दिया पर अमाउंट्स ठीक आए तो 0.5। 3 लाख इशू थोड़ी होगा,
मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट 3 लाख इशू थोड़ी होगा मेरे भाई। एक बार देखो ना, वो ऑथराइज्ड कैपिटल है 8 लाख, जिसमें से उन्होंने 5 लाख इशू किए हैं। शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड इन फुल, 3 लाख की तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट्स टू अकाउंट्स में देख लो ना, 3 लाख की कोई बात नहीं है। गॉट इट? पूछो 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 आराम से, जो भी आपको डाउट्स आते हैं प्लीज़, जो भी आपको डाउट लगता है, मार्क्स लगते हैं किसी भी क्वेश्चन के, आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आप सबके 90+ आए। ठीक है, चलो डन करें। ओके, इस पेपर को यहाँ पे एनालाइज करना एंड करते हैं। अब मुझे बताइए, आईएससी कॉमर्स का पेपर है आपका 27 फेब को। अब कोई भी 2 लोग बोलो जिनको हाँ मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, और जिनको है कि मैं आईएससी कॉमर्स के लिए भी वो बताऊँ, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए अर्नब, मैं यहीं हूँ। कैश फ्लो में शौर्य कितनी गलती हुई है आपकी? कैश फ्लो में मुझे गलती बताओ ना कितनी है। इफ़ लाइक सेकंड वाला काइंडा रॉन्ग है। सेकंड वाला कौन सा? आपने सिर्फ बस ये एक बैलेंस शीट में एरर था, और गुडविल वाले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट मिस कर दिया था सर, वरना 100 आ सकते थे। नो प्रॉब्लम। देखो, एक पॉइंट छोटा सा बताता हूँ आपको। 100 की लग रही है, अगर टीचर ने उतनी चेकिंग लीनियंट में ले गए तो 99 तक हो जाते आराम से, तो इसीलिए गलती नहीं है। सोचो, मे भी हो सकता है टीचर अगर उसको वो कर दें, थोड़ा सा ना देखें अच्छे से, तो निकल सकता है। ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। मैथमेटिकल ब्रो, मैं आपके लिए क्वेश्चन 13 का सेकंड वाला भी कर देता हूँ, जो है HM वाला और KK वाला है ना, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट 5 मिनट्स। और बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, आपका आईएससी कॉमर्स का 27 फेब को अब सबका एग्ज़ाम है। किस किस ने तैयारी कर ली है? सर क्वेश्चन नंबर 10 में जैकब वाला था, उसमें आईओसी गलत निकाल दी ड्राइंग्स माइनस करके, तो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे? 1 लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं। आईओसी का ज़्यादा उसमें जाएगा नहीं, 1 के करीबन। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वह एग्जामिनर का पॉइंट आता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड क्विक रेशियो वाला, उसका आंसर है 2.2। कैश फ्लो का सेकंड वाला, हाँ वो मेरे को सॉल्व करना है 13 का। HM लिमिटेड वाला और KK लिमिटेड, मैं भी ये वाला सॉल्व करके डाल देता हूँ, कैश फ्लो वाला। और बताइए, और किसी की कोई डाउट्स हों? अब आई वांट कि आप लोग मेरे साथ आईएससी कॉमर्स की तैयारी के लिए भी बने रहिए। मैं उसकी क्लास भी शुरू करने वाला हूँ कल से। तो आईएससी कॉमर्स मॉर्निंग से वी विल स्टार्ट। और गुडविल निकालने टाइम मैंने नंबर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई करना भूल गई। अरे बेटा, नहीं करना था वो 75 × 2, मतलब जर्नल एंट्री में अमाउंट रॉन्ग लिखा बस। तो जर्नल एंट्री में ना अमाउंट का कट जाता है लगभग हाफ नंबर तक का, पर हाफ ही कटेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। नरेशन करे ठीक है तो हाफ। और एक बात बताऊँ, समटाइम्स टीचर्स लोग चेक भी नहीं करते इतने अच्छे से, वो फटाफट दे देते हैं नंबर, तो नो प्रॉब्लम। क्लियर है? अब बस शौर्य, मैं आपके लिए एक बार वो बनाता हूँ 13th का कैश फ्लो का और वाला, फिर मैं वो सॉल्व करके सेंड करता हूँ। हाँ, फॉर्मेट पे नंबर मिल जाते हैं, इजी है, फॉर्मेट पे नंबर मिल जाते हैं, नो प्रॉब्लम, फॉर्मेट पे इजीली मिल जाते हैं नंबर्स हमें। अब जितने लोग आईएससी कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं मेरे से, एक एक बार यस लिख दो बस। जितने लोग हैं जो आईएससी कॉमर्स के लिए चाहते हैं कि हाँ सर पढ़ा दो। फॉर्मूले के नंबर हैं रेशियो में, नो प्रॉब्लम, मिल जाते हैं उसके भी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चेकिंग बहुत लीनियंट है इस बार, चेकिंग की टेंशन मत लो। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना
कि 80 में से 75 तक, तो मैं आपसे कहता हूँ 77 78 एक्सपेक्ट करो, बहुत चेकिंग लीनियंट है। हाँ 13 का सेकंड आई विल जस्ट पुट इट अप, 13 का सेकंड, और यस कर दो जो जो कह रहे हैं आईएससी कॉमर्स के लिए कि हाँ सर वो भी पढ़ा दो। 27 फेब को पेपर है उसका आप लोगों का। एमसीक्यूज मुझे पता है कौन से आने हैं पेपर में, केस बेस्ड क्वेश्चंस मुझे पता है कौन से आने हैं पेपर में। अब आप लोग जितने लोग यस, मुझे 5 यस चाहिए बस, जितने 5 ने यस कर देना आईएससी कॉमर्स, तो मैं उसके पेपर के आपको एमसीक्यूज भी बता दूंगा, मैं केस बेस्ड भी बता दूंगा, और बोलो वो भी आ जाएंगे। 5 यस चाहिए बस, बीए का ही है। कर दो भाई, कोई 5 यस वाले लोग नहीं है क्या जो सिर्फ 5 यस कर दें? 1 हुआ है। कमन 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 कमन, कोई नहीं है। चलो 2 हो गए, और 1 2 यस आ जाएं। जो लोग यस करें कि हाँ सर आईएससी कॉमर्स के लिए भी पढ़ा दो, अरे वाह यार वाह। P&L अप्रोप्रिएशन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट गलत हो जाए तो 7 में से मेरे ख्याल से जस्ट ऑन जस्ट सिर्फ 0.5 मार्क कटेंगे। थैंक यू शौर्य, थैंक यू बीजू, थैंक यू आलोक। मैं अभी आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड वाला कर देता हूँ। क्वेश्चन 14 का थर्ड, 7 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का था, 7 टाइम्स का आंसर था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाले का 7 टाइम्स था, क्विक रेशियो 2.2 था, क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1,20,000 था आंसर, और 4.2 था जो फोर्थ वाले का था उसका आंसर था। हाँ इतना गलती नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की जगह से स्टॉक, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे स्टॉक लिख सकते हैं, उसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर्मेट के मार्क्स मिलेंगे। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक पोस्टिंग गलत हो जाए तो कितने मार्क्स कटते हैं? देखो बेटा, अगर एक पोस्टिंग आपकी गलत हो भी जाती है ना तो डिपेंड्स ऑन टीचर। अगर फाइनल आंसर क्या है ये बताओ, फाइनल आंसर ठीक है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्लोजिंग स्टॉक की जगह से स्टॉक लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो में प्रोविजन फॉर टैक्स का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस वजह से कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी गलत आ गई, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। तो मैं बताता हूँ आपको, बाकी पूरा क्वेश्चन परफेक्ट है आपका। कैश फ्लो का आंसर ठीक आया था अकन, कैश फ्लो वाला कितना मिलेगा? 6 में से अगर फॉर्मेट वगैरह सारा ठीक है तो 3 4 तक तो मिल जाएंगे। क्वेश्चन 14 का थर्ड का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड का आंसर था 7 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। हाँ क्वेश्चन 9 में कैपिटल रिजर्व 12,500 था। फाइनल आंसर मैच हो गया सर, कैश फ्लो में बस एक गलती आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनल आंसर मैच है ना तो ठीक है। एक बात सुन लीजिए, कैश फ्लो में जिसका भी फाइनल आंसर मैच हो गया है, बीच में चाहे 1 2 गलतियां भी रही हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पूरे नंबर मिल जाएंगे। कैश फ्लो में एक पोस्टिंग गलत तो कर दी पर आंसर जैसे तैसे सही कर दिया, बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3,90,000 आ रहा था ना कैश फ्लो का, वो राज वाले क्वेश्चन का, बस ठीक है। हाँ मैथमेटिकल मुझे लग रहा है ब्रो आपके 65 या 70 से ऊपर होने चाहिए, 70+ तक लग रहे हैं मुझे उसकी। शौर्य 1,20,000 इस तरह से था ना आपका, एक बार ये देखो ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थी 4 टाइम्स की, RF 550 था, और उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट था 20%। तो कॉस्ट ऑफ RFO निकलेगा, कॉस्ट ऑफ RFO के बाद एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला। एक बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन 14 का ए वाला, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 14 का ए वाला पार्ट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, देखो RFO हमें दिया हुआ है 5,50,000, पर हमें चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई है 4 टाइम्स। तो ITR का फॉर्मूला, ITR इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। 4 इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री की जगह नॉर्मल लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ RFO अगर मुझे दिया हुआ है 5,50,000 और GP इन्होंने मुझे बोला हुआ है 20% ऑफ RFO है, तो इसका मतलब कॉस्ट 80% हुई। ध्यान से देखो ना, अगर इन्होंने मुझे बोला हुआ है 20% तो GP है, ठीक है, RFO का, तो कॉस्ट 80 हुई। तो यानी कि यहाँ पे आना था 4,40,000। तो एवरेज इन्वेंट्री होना था मेरा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 4,40,000 अपॉन 4, यानी कि 1,10,000। अब 1,10,000 जो एवरेज है, तो उन्होंने मुझे फॉर्मूला दिया है एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो 1,10,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग दे रखी है मुझे 1,00,000, ओ सॉरी, एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई मेरी, हाँ जी, तो एवरेज आ गई मेरी 1,10,000। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो 2,20,000 माइनस 1,00,000 इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, यानी 1,20,000 इक्वल्स टू क्लोजिंग। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो हमारी 1,20,000 थी ना, इसलिए। आई होप क्लियर है आपको। सर क्वेश्चन 10 में जूली लोन में अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन P&L से राइट ऑफ करेंगे। हाँ 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 हाँ, करना तो चाहिए, राइट। सर रेशियोज में फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी था, फॉर्मूले के नंबर थे भैया, रेशियोज चैप्टर में फॉर्मूला के मार्क्स थे, और अगर नहीं करेंगे राइट ऑफ तो कितने मार्क्स कटेंगे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मार्क्स कटने का वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ऑफ इज नॉट मैंडेटरी, वो था। हाँ शौर्य, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं अभी आपका वो भी कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर देता हूँ। एक बार देख लीजिए, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूँ। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ देखते चलिए, मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आप इंग्लिश के लिए कुछ बता सकते हैं? क्लास 12 ISC, तो ISC का पेपर तो हो गया इंग्लिश का, अब क्या करोगे? अब तो कॉमर्स पढ़ो, इको पढ़ो, इंग्लिश का तो पेपर हो लिया। भैया मेरे को शौर्य से मार पड़वाओगे? 1 मिनट में पहले शौर्य का क्वेश्चन कर दूं, क्वेश्चन 13 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वगैरह दे रखा है मुझे, टैक्स प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड। मुझे बनानी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पर्टिकुलर रुपी। सबसे पहले मुझे चाहिए NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ NPBT कितना आएगा मेरा। मुझे दे रखा था 2,42,000 प्लस टैक्स प्रोवाइडेड 40,000, इसमें होता है ऐड टैक्स प्रोवाइडेड अपना, उसके बाद ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व वगैरह वो सब कुछ, तो ये हो गया 2,82,000, तो यहाँ आ गया 2,82,000। अब आएंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस,
अब इसमें आ जाएंगे हमारे डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। डेप्रीसिएशन आ गया 48,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हाँ हमारी वो एक्टिविटी है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ओ एक मिनट, इंटरिम डिविडेंड का भी पॉइंट था, सॉरी 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 सॉरी, ऊपर इंटरिम डिविडेंड भी आएगा इसमें, मतलब 282 और 36, 282 और 36। तो यहाँ आएगा हमारा NPBT 3,18,000। NPBT कैसे कैलकुलेट हुआ हमारा, सबसे पहले 242, उसमें टैक्स प्रोवाइडेड का एड बैक हो गया। उसके बाद हमारा 36,000 का इंटरिम डिविडेंड एड बैक हो गया। तो ये बन गया हमारा 3,18,000, 3,18,000 आ गया। उसके बाद डेप्रीसिएशन हमारा 48 आ गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आ गया 24, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस हो जाएगा, वो है हमारा 26,000। तो यहाँ आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,64,000। तो ये आ जाएगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद इन्होंने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स वाज इंक्रीज्ड, अगर इंक्रीज इन करेंट एसेट्स होता है तो माइनस 11,000। तो यहाँ आ जाएगा -11, 3,53,000। ठीक है, अब बस 353 में से मुझे टैक्स माइनस करना है, तो 353 हो गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें से अब मुझे टैक्स को माइनस करना है, लेस टैक्स पेड। अब इन्होंने क्या कहा है, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन 31 मार्च 2025 वॉज 45,000, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है 45, विच वॉज इंक्रीज बाय 5,000 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब ओपनिंग रहा होगा 40, और टैक्स प्रोवाइडेड मतलब इस साल भी इतना ही टैक्स प्रोवाइड हुआ है। ये रहा होगा ओपनिंग बैलेंस, ये था हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में इस साल बना होगा। तो 80 माइनस 45, 35, तो ये रहा होगा टैक्स पेड, तो 35,000 टैक्स पेड। तो 353 माइनस 35, 3,18,000। HM लिमिटेड वाले कैश फ्लो का आंसर 3,18,000, यहाँ तक देख लो। ओके, 3,18,000 आंसर HM लिमिटेड वाले कैश फ्लो का। थर्टीन कैश बैलेंस में फाइनेंसिंग में ऐड कर दिए इंटरेस्ट रिसीव्ड। पढ़ा था नहीं यार, NPBT में ऐड करना था ना। हनी 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 दोबारा बताओ क्या डाउट है। 3.5 में से कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा।
पर वो NP80 था, उसको NPBT में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन 5 में गुडविल निकालने के लिए मैंने 2024-25 के प्रॉफिट में 5,000 ऐड नहीं किया, बाकी सब सही है। आंसर क्या आया था आपका? आंसर क्या था? आप इंग्लिश के लिए कुछ स्टिल अगर के और वाले में टैक्स पेड माइनस नहीं किया और ट्रेड रिसीवेबल से माइनस नहीं किया था, 3.5 में से कितना मिलेगा? 2.5 तक मिल जाएंगे। डिसोल्यूशन का 60,000 आंसर था। सेवन में से 5 मिल जाएंगे। हनी भाई मिल जाएंगे। क्वेश्चन 7 में पार्टनर के लोन अकाउंट को सेटल करने के लिए रियलाइजेशन को कितने अमाउंट से क्रेडिट करना था, 50,000 या 45? देखो, पार्टनर को सेटल करने के लिए 45 से नहीं 50 से ही करना था, क्योंकि पार्टनर का लोन तो पूरा कट रहा था ना, तो 45 का तो हमारे पास से स्टॉक चला गया, पर 5,000 हमारा बेनिफिट हो गया ना उसी में। सर पूरा पेपर सही है बना है, लेकिन रियलाइजेशन में वैल्यू मैच नहीं हुई। तो अगर वैल्यू मैच नहीं हुई लास्ट में, सिर्फ रियलाइजेशन में आप श्योर है गलती कर रहे हो, तो आई थिंक 80 में से पूरा ठीक है 79, 80 में से 79 मिल जाएंगे। क्वेश्चन 3 एडिशनल में IOD 4 मंथ्स पे निकलेगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ फिर से। क्वेश्चन 3 नहीं, क्वेश्चन 3 में एक चीज़ देख लो। क्वेश्चन 3 में जो IOD निकलेगा वो 2 मंथ्स पे होगा, क्योंकि उसके टोटल मंथ्स बन रहे थे अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स, पर IOD था इसका 200 का, तो IOD था 2 मंथ्स पे। ओके कैल्विन, तो सर कितने नंबर मिलेंगे? बाकी सब सही था रियलाइजेशन में। अगर रियलाइजेशन में बाकी आपका सब सही था तो आई थिंक मिल जाने चाहिए आपको। हाफ मार्क के करीबन कटेगा, ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर 55 भी आए ना आंसर, 55 60 नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हाफ कटेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ। तो रियलाइजेशन में उनकी टेंशन बिल्कुल मत लो, जो आपको लगता है कि इतनी सी गलती हुई है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी अगर बहुत सिली सिली छोटी छोटी मिस्टेक है 1 1 की, तो फिर आई थिंक उसका 79 तक आप लोगों का आ सकता है बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिंपल सी पेपर में, पूरे पेपर में छोटी छोटी मिस्टेक्स गई हैं। हाँ जी साथी, डाउट बताइए, आपका क्या डाउट है? बताइए। जो भी आपके डाउट हैं प्लीज़ बताते चलिए।
कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन से क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछनी है आपको, बताइए। बताओ बताओ, कौन से क्वेश्चन में आपको लगता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। हाँ, चेकिंग लीनियंट है। चेकिंग बहुत लीनियंट है पेपर की, चेकिंग के लिए टेंशन मत लीजिए। अगर छोटी छोटी भी जहाँ गलतियाँ वो नेग्लेक्टेबल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चेकिंग बहुत लीनियंट है पेपर की। डीके गोयल इलिस्ट्रेशन 18 चैप्टर 3। अच्छा, अब ब्रो मुझे डीके गोयल निकालनी पड़ेगी। शैल आई सेंड? हाँ हाँ, यू कैन सेंड द क्वेश्चन हेयर, नो प्रॉब्लम। आप आपका डाउट्स, जिस जिस के भी जो डाउट्स हैं प्लीज़ पूछिए, जिस जिस के भी जो पॉइंट्स में लगता है प्लीज़ पूछिए। अगर कैश फ्लो में किसी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऊपर डिफरेंस है पर नीचे आंसर सही आ गया है तो प्लीज़ उसकी मुँह मत सोचिए। टीचर्स जो होते हैं वो फाइनली नीचे वाला आंसर चेक करते हैं, ऊपर वाला नहीं। हाँ, 13 का ही मुझे याद है शौर्य, एक और पार्ट है, बस मैं वो भी कर देता हूँ आपको। एक बार बच्चों के बस डाउट्स ले लूँ, फिर मैं वो भी कर देता हूँ। जो जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ पूछते चलिए। कोई भी किसी को क्वेश्चन का डाउट है, कुछ भी मार्क्स का डाउट है, आई एम हेयर अवेलेबल। X and Y Z partner decided that the profit sharing ratio between Y and Z shall be the same as existing. Exist Y, X and Y are sharing profits and losses and the Z is admitted in between X and Y. X and Y दो partners हैं, 5:3. Z new partner decided that the profit sharing ratio between Y and Z shall be the same as exist X and Y are sharing profits. Okay, ये मैं सॉल्व कर दूंगा साध्य आपका। सर अगर मेरा कैश फ्लो में 3,85,000 आ रहा है तो कितने कटेंगे। कैश फ्लो में कौन सा क्वेश्चन का है आपका, उसका बताइए। क्या कहते हैं, राज वाले क्वेश्चन का कह रहे हैं या कौन से क्वेश्चन का है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट था 60,000 का। गॉट इट, मैं समझ गया साध्य आपका, ये मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा एक बार। रियलाइज सर अगर मेरे कैश फ्लो में 3,85,000 आ रहा है तो कितने कटेंगे। कैश सॉरी कैश फ्लो में कौन से वाले क्वेश्चन, अच्छा कैश पहली वाला, राज लिमिटेड वाला, उसका आंसर 385 नहीं था, 390 था। हाफ मार्क के करीबन जाना चाहिए क्योंकि उसका आंसर 390 था। हाँ खुश हो जाओ, 60,000 का प्रॉफिट आया रियलाइजेशन का। कैश फ्लो राज वाले का क्वेश्चन का आंसर आया था 3,90,000 का। शौर्य आपका मुझे याद है 13 का एक और पार्ट करना है, आई विल डू। हाँ, राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते, प्लीज़ डोंट टेक अटेंशन। नहीं साथ है, ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है। और आपको एक बात बताऊँ, डीके गोल में ना एक आधी ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ऐसा खतरनाक था, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 4 में डीआरआई इन्वेस्टमेंट कंट्री बनाना था, क्या एंट्री बनाना है, क्योंकि सिर्फ रिडेम्पशन का एंट्री पूछा है। नहीं, अगर डीआरआई का डाल दिया है आपने एक आध सेपरेट एंट्री तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग से। वैसे तो रिडेम्पशन का ही मांगा था, बट अगर आपने डाल दिया है डीआरआई का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा एंट्री आप दे सकते हो जर्नल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी मांगी तो यू कैन गिव, कोई इशू नहीं है उसका। सर क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखा है। देखिए इसलिए आएगा शॉर्ट टर्म में गोविंदा, आप इस गोविंद इसलिए देखो शॉर्ट टर्म में आएगा क्योंकि वो अब हमें ना 31 अगस्त को ड्यू करना था, पे करना था। तो कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो आपको 6 मंथ्स के मतलब 1 ईयर के अंडर अंडर पे करनी है तो वो आपकी क्या कहते हैं, वो हो जाती है करेंट लाइबिलिटी। ये आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 का पेपर का डिस्कशन का लाइव क्लास चल रहा है। कल हमारा पेपर हुआ था, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं ई बुक। आप बताओ आपको कौन सी क्लास के लिए चाहिए। अब मेरे को 5 बच्चे प्लीज़ यस करो। मैं आईएससी कॉमर्स की क्लासेस कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन कौन है जो देखेगा। चलो फटाफट, नहीं नहीं नहीं, पहले अब मैं किसी का कोई जवाब नहीं दूंगा। पहले मुझे आईएससी कॉमर्स क्लासेस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, पेपर 27 फरवरी तक, एग्जैक्ट 2 बजे तक क्लासेस लूँगा।
कौन कौन है जो यस आएगा कि हाँ सर हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे आईएससी कॉमर्स। एक और चीज़, जो भी बच्चा क्या कहते हैं, चाहता है कि एमसीक्यूज़ के उसको आइडिया हो, केस बेस्ड आइडिया हो कि कौन कौन से, सो इट विल बी अवेलेबल। ओके, ई बुक आप क्लास 11th के हो। चलो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। अभी आपका फाइनल पेपर होने हैं ई बुक या हो चुके हैं, या जो भी आपका नाम हो यार वो नाम बता दो। अगर फाइनल पेपर होने हैं उसमें एक रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन, वो चीज़ कर लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सेकंड वाला क्वेश्चन रह गया है बस, बाकी मेरे और सारे ऑल डन हो चुके हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन 13 का और वाले का सेकंड पार्ट का रह गया। एक छोटा सा डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 में अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आना था या नहीं आना था, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आना था कि नहीं आना था। बैंक लोन शॉर्ट टर्म में लिख दिया, नहीं पर आई थिंक बैंक लोन शॉर्ट टर्म में ही आना था ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग बन गया था ना बैंक लोन हमारा, हमने पे करना है ना उसको 31 अगस्त को। तो गोविंद आपने ठीक लिखा है, क्योंकि बैंक लोन हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया ना, तो ठीक है आपका, क्योंकि उसको हमने वहाँ पे करना था। नहीं आया, एक सेकंड, बैंक लोन तो हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग ही है ना, क्योंकि 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 बैंक लोन अब हमें 31 अगस्त को पे करना है, तो 31 अगस्त को अब हमने अगर पे करना है बैंक लोन, अच्छा लॉन्ग टर्म में लिख दिया, शॉर्ट टर्म में ही आना था ना बैंक लोन हमारा, लॉन्ग टर्म में नहीं आना था। इशू का कोई नहीं, अब आप जो बैलेंस शीट बना रहे हो वो 31 मार्च तक की बना रहे हो, 31 अगस्त 2025 में आपको रीपे देना था उसका रीपेमेंट। तो अगर 31 अगस्त तक आपने रीपेमेंट देना है उसका, तो इसी विद इन 12 मंथ्स के अंदर तो बैंक लोन शॉर्ट टर्म में ही आना था। यस फहद आप ठीक कह रहे हो, शॉर्ट टर्म में ही आना था बैंक लोन हमारा। अगर फंडामेंटल्स में एक पार्टनर का आईओडी गलत निकला है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है, खाली प्रॉफिट निकला है, तो कितने कटेंगे 7 में से। देखो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर ऑल्सो, मैं आप लोगों को फिर बता दूं चेकिंग बहुत लीनियंट है, मुश्किल नहीं है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 6 तक आ जाएंगे। इसकी ना दोनों प्रोबेबिलिटी हैं फहद, पहला इंटरेस्ट अगर नहीं डाला तो भी ठीक है, वो एक एजम्पशन है हमारी कि इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका होगा। बट एक ये भी बात बन सकती है कि 6% डिबेंचर्स का 10 लाख का जो इंटरेस्ट बनता है, बैंक लोन का जो बनता है, वो क्या ड्यू है या नहीं है। तो आई थिंक इंटरेस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा। आप लोग बताओ आप लोगों ने क्या किया है, इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी कहीं हमें पर्टिकुलर्स के बैलेंस में बोला नहीं हुआ कि इंटरेस्ट ड्यू है और हमने पे करना है, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा इसका। अदर करंट लाइबिलिटी का बैलेंस था कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्रूड बट नॉट ड्यू, 55,000 वाला। किसी को कोई भी डाउट्स है प्लीज़ पूछ लीजिए, किसी को लगता है कितने मार्क्स आ जाएंगे, सो आई कैन गिव यू अ क्लियर कट चांस कि कितने मार्क्स बनते हैं आप लोगों के। श्योर है, मैं क्वेश्चन 13 का सेकंड वाला कर दूंगा, ठीक है। करेक्ट फहद, उसका कोई बैलेंस ही गिवन नहीं है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि कोई ड्यू बेसिस का कुछ बोल नहीं रहे हैं इन्होंने, तो वी आर रिज्यूमिंग कि पे हो गए होंगे। अदर करंट लाइबिलिटीज़ 40-55 तक। यस अयान, मुझे लग रहा है 90 तक आ जाएंगे।
हेलो सिद्धि, क्वेश्चन नंबर 8 दोनों मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इशिता एंड दिव्या वाला, रवि एंड प्रकाश, आप मेरे लाइव और वीडियो पे चेक कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हैं। यस, शेयर्स में कैपिटल रिजर्व का बैलेंस 12,500 था, बिल्कुल करेक्ट है। सारा लिमिटेड वाला क्वेश्चन 9th, उसका शेयर कैपिटल का बैलेंस 12,500, कैपिटल रिजर्व सॉरी 12,500 आया है। और किसी को अपने आंसर्स वेरीफाई करने हैं, कर सकते हैं। नहीं, दो नहीं जाएंगे गोविंद, आपके दो नहीं जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में डाल भी दिया है आपने तो उसमें टू नहीं जाएंगे। आई थिंक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 या ½ मार्क कटेगा। चेकिंग इज़ वेरी लीनियंट, 2 2 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। ओ गुड यज्ञेश, 79 इज़ अ गुड स्कोर। 80 में से बोल रहे हो, 100 में से बोल रहे हो? आई थिंक 80 में से आए होंगे। सिद्धि, इशिता एंड दिव्या वाले में वेरी गुड फहद, 90 to 100 के बीच में आ सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग 98 99 फॉर यू। 98 99 होने चाहिए आपके 100 में से। 98 या 99, इट्स अ गुड स्कोर। सिद्धि, इशिता एंड दिव्या वाले में ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से ही सॉल्व करना था। देखो, दिव्या करेंट अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हर कैपिटल, दिव्या का करेंट कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि अब करंट नहीं फॉलो हो रहे, कैपिटल से फॉलो हो रहे हैं। तो आपका आंसर ठीक है, करंट से नहीं होना था, कैपिटल से ही होना था इसका आंसर, क्योंकि उन्होंने सेकेंड लाइन में बोला ना करंट अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन 10 में फर्स्ट पार्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में आ रहा था क्या? क्वेश्चन 10 में फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 बताई नहीं, पॉइंट में तो नहीं आ रहा किसी का भी, नॉर्मल है। गुड गोविंद, 90 to 100 इज अ गुड स्कोर। यज्ञेश, गुड स्कोर। ओ वाह, कॉन्ग्रेट सिद्धि, पार्टी, थैंक यू। 100 आ गए, ग्रेट बेटा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड। आप क्योंकि सिद्धि देखो ना, उन्होंने सेकंड में बोला कि करंट अकाउंट से कैपिटल में चले गए ना वो, तो इसीलिए, और कोई गलती तो नहीं है आपकी पेपर में। प्लीज़ मुझे बताओ जिन जिन बच्चों को लग रहा है जिनके हंड्रेड्स में आ रहे हैं। क्वेश्चन 6 में एक बार अदर करंट लाइबिलिटी का देखिए। अदर करंट लाइबिलिटी का क्वेश्चन 6 का बैलेंस है 55,000 का, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स वगैरह के कुछ बैलेंसेस गिवन नहीं है ना, तो वो ऑलरेडी पेड होंगे, उनके बारे में कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए वी आर एज्यूमिंग कि वो पेड होंगे। और किसी का कोई डाउट है प्लीज़ बताइए। वेरी गुड सिद्धि, यू आर गेटिंग 100। फहद, 90 to 100 के बीच में, गुड। नो नो नो, ऐसे टेंशन मत लिया करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप लोग मुझे, मैं आपको बोलता हूँ ऐसे अकाउंट्स के पेपर के लिए किसी को भी कोई डाउट्स हो प्लीज़ मुझे भेज दो, जिसको अब जानना है कि किसके कितने मार्क्स आने हैं क्या है, प्लीज़ यू कैन सेंड मी जी, ठीक है? आई एम ऑलवेज अवेलेबल हेयर। किसी को भी कोई भी MCQ का आंसर कंफर्म करना है, एनी वन वॉन्ट्स एनी टाइप ऑफ एन आंसर? डर किस चीज़ के लिए लग रहा है? 24 के लिए? 24 को क्या है सर? एक बार क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट बता दीजिए। थर्ड पार्ट MCQ रवि वाला, उसका आंसर था 4 रुपीज़। मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर का था 4 वाला, थर्ड का 4। चेकिंग लीनियंट है गोविंद, प्लीज डोंट टेक अ टेंशन, चेकिंग इज वेरी वेरी लीनियंट, सो यू कैन गेट अ गुड स्कोर, तो डोंट टेक अ टेंशन फॉर इट। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, रवि इज अ शेयर होल्डिंग 5,000 shows a 20 sheet paid only application of 5 including premium of 1, okay 4 rupees का है, his shares were forfeited the maximum। थर्ड का फर्स्ट पार्ट का आंसर है फहद 4 रुपीज़, बी ऑप्शन। रिपीटिंग अगेन, उसका है द मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर, हाँ 4 रुपीज़, थर्ड का वो है 4 रुपीज़। कोई भी प्लीज़ किसी को कोई क्वेश्चन का आंसर पूछना है, वेरीफाई करना है, कर सकते हैं, डोंट टेक अटेंशन, प्लीज़ अपने आंसर्स पूछ लीजिए। एनी डाउट स्टिल, एनी कोई भी छोटा सा डाउट अगर आप लोग को कल के पेपर के रिगार्डिंग है प्लीज़ पूछ लीजिए।
आई होप ये सबका पेपर बहुत बहुत अच्छा गया है। अब हम मूव करेंगे आईएससी कॉमर्स के लिए। एग्ज़ाम इज़ ऑन 27 फेब, कल से क्लासेस स्टार्ट हैं। आई विल बी अवेलेबल ऑन लाइव, वीडियो मिलेंगी आपको सारी की सारी। देखिए, जो बच्चे इस टाइम पे सीबीएसई के लिए हैं, ये सेकंड वाले कैश फ्लो का क्या आंसर था? वन सेकंड। सेकंड वाला मैंने अभी एक सॉल्व किया है, कैश फ्लो एचएम लिमिटेड वाला, उसका फाइनल आंसर था 3,18,000। कैश फ्लो सेकंड वाले का 3,18,000 आंसर था। एक क्वेश्चन अभी मैंने करना है केके लिमिटेड वाला, मैं ये भी कर दूंगा। सर क्वेश्चन 8 में करंट अकाउंट यूज़ करना था कि कैपिटल? कैपिटल देखो, उन्होंने सेकंड पार्ट में ही बोल दिया था ना इशिता दिव्या वाले क्वेश्चन में कि दिव्या करंट अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हर कैपिटल अकाउंट। तो करंट से अगर वो कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब वो फिक्स्ड से फ्लक्चुएटिंग मेथड में आ गए। तो अगर वो फिक्स्ड से फ्लक्चुएटिंग में आ गए, तो फिर हम सारा यूज़ कैपिटल का ही करेंगे ना, फिर करंट नहीं यूज़ करेंगे। यज्ञेश सेकंड वाले उसका आंसर था हमारा 3,18,000। यस, लेट्स गो, सही है। सीबीएसई के लिए भी मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। सीबीएसई का अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा इस बार कह रहे हैं ट्रिकी जाएगा, इट शुड बी टेक्निकल डिफिकल्ट। तो सीबीएसई की भी आई विल टेक द क्लासेस। क्वेश्चन 8 सेकंड पार्ट में मैंने बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट को कंसीडर नहीं किया, तो एक नंबर में से 0.5, यस यू कैन गेट 0.5 तक मिल जाएंगे। सीबीएसई का पेपर रियलाइजेशन का प्रॉफिट था हमारा 60,000 का। सीबीएसई का पेपर बहुत ज़्यादा ट्रिकी एक्सपेक्टेड है, डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टेड है खुशी। सो प्लीज़ 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 अच्छे से तैयारी करो जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। वाह अमित हैप्पी, सम्यक हैप्पी, प्रॉफिट 60,000 था। ठीक है, कल से आईएससी कॉमर्स क्लासेस स्टार्ट है एंड मैं मॉर्निंग एंड कल 2 सेशंस में लूँगा सीबीएसई के लिए, अकाउंट्स के पेपर के लिए 24 को पेपर है। सो प्लीज़ अवेलेबल रहिए। जिन जिन्होंने सब्सक्राइब या नहीं किया नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लो, उनको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन माय चैनल। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का आंसर क्या था? क्वेश्चन 10 इसका आई थिंक 50,000 कुछ में था, 56,580 कुछ था उसका। जूली जेनी वाले क्वेश्चन का आयान वो आंसर था। बाकी आप मेरी वीडियो पे चेक कर सकते हो। सौमिक, कैश फ्लो का मैंने एचएम लिमिटेड वाला कर दिया है एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया है मेरा के लिमिटेड वाला जस्ट। सो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट में पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? एक सेकेंड, मैंने ये कल सॉल्व किया था फहद, अभी आपको मेरी वीडियो पे चेक करना होगा। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके डाला हुआ है, यू कैन चेक। नहीं अमित, रॉन्ग है आपका। रियलाइजेशन का अगर 70,000 आया है तो रॉन्ग है, उसका आंसर 60,000 था। यस, मैं और वाला करवा रहा हूँ। और वाला एक क्वेश्चन हो गया है, आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन मोर। के लिमिटेड वाला अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन 13 का बी पार्ट। के लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ये। From the following balance sheet of KK Limited and the additional information, you are required to calculate cash and bank balance as at 31st March 2025. Okay, okay, this is the question answer, question mark, okay. तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस निकालना है हमें। ओके, आई डू वन थिंग, मैं एक बार अपना फॉर्मेट बना लेता हूँ छोटा सा अपनी वर्किंग के लिए। अगर मेरे को कैश एंड बैंक बैलेंस निकालना है, ओपनिंग रहा होगा मेरा 1,48,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,48,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन पता नहीं। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,02,000 आए होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से।
कैश यूज्ड हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 52,000 बाय कैश ऑफ फाइनेंसिंग मान लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है नॉन करंट, ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 45 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थी हमारी 4 लाख की और अब हो गई 6 लाख की, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इतना 45 और 2 लाख की हमने बेची होंगी, नहीं 2 लाख की, हाँ, और हमने सोल्ड कर दी तो हमारे पास उसका भी कैश आया होगा। ओके, सो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 1,02,000 आ रहे हैं, 1,48,000 पहले से हैं, 52 और ठीक है 2 लाख, तो अब हमारे पास रहा होगा 1,48,000 प्लस 1,02,000 प्लस 45 प्लस 2 माइनस 52, 4,43,000, 1,00,000, एक सेकेंड फिर से चेक कर लेते हैं, 1,48,000 का ओपनिंग रहा, 1,02,000 आए, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग गए, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स पे, ठीक है, और 2 लाख हमारे पास 6 लाख में से 4 लाख आए होंगे, ठीक है, तो 4,43,000 इज द आंसर। गॉट इट। 4,43,000 क्वेश्चन 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 का बी वाला जो था हमारा 13 का और का बी वाला के लिमिटेड वाले क्वेश्चन का आंसर वो था हमारा 4,43,000। एक बार चेक कर लीजिए, 4,43,000। फाद एक बार आप मेरी क्वेश्चन 8 की वीडियो से देख लीजिए, उसके सेकंड पार्ट के पार्टनर्स के क्लोजिंग फाइनली आपको मिल जाएंगे। और कोई डाउट्स किसी को प्लीज़ बता दीजिए, या सारे क्लियर हैं? चलिए, कुड वी पैक नाउ? आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। CBSE की क्लासेस भी होंगी और ISC कॉमर्स की भी। कल से मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।